मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह मंगलवार को इंदौर प्रेस क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने चाय पर चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा ने प्रदेश की कमलनाथ सरकार को गिराकर सबसे बड़ी गलती की है। लक्ष्मण सिंह ने बताया कि उपचुनाव के नतीजे भले ही बीजेपी के पक्ष में आए हों, बीजेपी में दरार पड़ी है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में भाजपा को उठाना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है, और इसका उत्तर तो दिग्विजय सिंह जी ही देंगे। नहीं, एआईसीसी मेंबर ने सोनिया गांधी जी को हाँ, तो उसका उत्तर सोनिया गांधी जी देंगी। और जयवर्धन ने जो ट्वीट किया है उसका उत्तर भी जयवर्धन ही देगा। बीजेपी ने एक सबसे बड़ी गलती क्या की है, सरकार गिरा के और सारे विधायकों को अपने पक्ष में करने का एन के इन प्रक्रिया किस तरह किया आपको मालूम है। ये आने वाला समय दिखाएगा कि उनकी सबसे बड़ी गलती ये हुई है। उपचुनाव के नतीजे भले इनके पक्ष में आ गए हों, कैसे आए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन इससे जो दरार भारतीय जनता पार्टी में पड़ी है, जो ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के जो जेल गए, इनके परिवार जेल में गए, जो समर्पित भावना से काम कर रहे हैं, आज उनके मन से पूछिए कभी, आप तो जानते हैं, तो ये दरार पड़ी है। क्योंकि जो महापुरुष उसमें गए हैं पार्टी में 17-18 विधायकों को लेके, वो उनकी आदत हम जानते हैं, हमारी पार्टी में वो रहे हैं, वो अपने आप को दूसरों पे थोपने में माहिर हैं, उनकी आदत है। वो किसी को अपना बॉस नहीं मान सकते, वो खुद अपने आप को बॉस मानते हैं। ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलती, क्योंकि उनका संगठन मजबूत होता है और पार्टी का संगठन मजबूत ही होता है और होना चाहिए, और संगठन ही सब कुछ होता है, नेता बाद में, संगठन पहले। तो ये संगठन में और इन लोगों में जो दल बदल के गए हैं, इनका टकराव आने वाले समय में और बढ़ेगा घटेगा। आपने हमारी सरकार का, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी सरकार थी, हमने चुना था, जनता ने चुना था, और 5 साल के लिए चुना था। देखिए, बिजली का संकट इसलिए है क्योंकि बिजली जो एक आवश्यक वस्तु है, उसको हमने निजी क्षेत्र को पूरी तरह सौंप दिया। महंगी बिजली खरीदने का अनुबंध कर रहे हैं। अब नुकसान हो रहा है, उसको पटाने के लिए बिल बड़े बड़े दे रहे हैं। कांग्रेस में आपने देखा होगा, समय कांग्रेस काल में बिल कम आते थे, अभी बिल 3 गुना ज़्यादा आ रहे हैं। खाद की प्रॉब्लम तो क्रिएट की जाती है, खाद की प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, और अगर पहले से प्लानिंग करके खाद का परिवहन करके जगह जगह भेज दिया जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। नकली खाद ये हमेशा इनके शासनकाल में बहुत ज़्यादा बिकता है, और नकली खाद के कारखाने जो हमने बंद कराए थे वो फिर चल गए। तो ये खाद बिजली की प्रॉब्लम तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो रहेगी, और कांग्रेस आएगी तो ये अपने आप में कम हो जाएगी।